अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज की इस वीडियो में हम गुस्ल करने का अमली तरीका आपको बताएंगे कि सुन्नत के मुताबिक गुस्ल कैसे किया जाता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले कमर के नीचे वाला तमाम हिस्सा यानी कि दोनों टांगें अच्छी तरह से धो लेनी हैं ताकि जितनी भी नजासत वगैरह जो लगी हुई हो जिस्म के साथ वो साफ़ हो जाए। उसके बाद आपको दोनों हाथ 3 बार अच्छी तरीके से धो लेने हैं। हाथ धोते वक़्त उंगलियों का हिलाल भी ज़रूरी करें। फिर 3 बार अच्छी तरीके से कुल्ली कर लें, जिस तरह मैं इस वीडियो में कुल्ली कर रहा हूँ। फिर 3 बार अच्छी तरीके से नाक में पानी चढ़ाएं और हर बार अच्छी तरीके से नाक को झाड़ें, साफ़ करें। दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा भी अच्छी तरीके से कुल्ली नाक में पानी चढ़ाकर नाक को झाड़ लें। फिर पूरे चेहरे को 3 बार धोएं, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, और दाढ़ी को भी अच्छी तरीके से धो लें। फिर 3 बार दायां हाथ यानी कि दाहिना बाजू जो है वो कोहनियों समेत धोएं। फिर उसके बाद बायां बाजू जो है वो भी कोहनियों समेत धोएं 3 बार। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर दोनों हथेलियों पर रखकर सर का मसा करें। फिर अलग पानी लेकर कानों का मसा करें। फिर उसके बाद दोनों पाँवों को जो है अच्छी तरीके से धो लें। पहले दायां पाँव धोएं। पाँव धोते वक़्त उंगलियों का हिलाल करें, जैसा कि मैं दूसरे पाँव में आपको वाज़ह तौर पे उंगलियों का हिलाल करके 3 बार पाँव धोते हुए नज़र आ रहा हूँगा। फिर उसके बाद आप जग में पानी लेकर सर को अच्छी तरीके से धोएं। सर के बालों की जड़ों तक अच्छी तरीके से पानी पहुंचना चाहिए। अगर एक बाल की जगह भी खुश्क रहे तो हम नापाक रहते हैं। इस तरह अच्छी तरीके से अपना सर धो लें। सर धोने के बाद आपने पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। सबसे पहले आप एक बार सर के ऊपर से पानी बहाएं। फिर 3 बार जो है दाहिने कंधे के ऊपर से, फिर 3 बार बाएं कंधे के ऊपर से पानी बहाएं। और ख़ास तौर पर ध्यान रखें जो बाजू के नीचे वाली जगह होती हैं, इसी तरह जहाँ जहाँ पानी ना पहुँचने का ख़दशा हो वहाँ अच्छी तरीके से पानी को पहुँचाएं। पूरा जिस्म जो है पानी से तर करें। 3 बार दाहिने साइड से पानी डालें। उसके बाद 3 बार जो है बाईं तरफ से जो है पानी डालें। उसके बाद अगर आपने तहमद वगैरह पहनी हो तो अच्छे तरीके से टांगों वाली साइड जो है पानी डालकर धो लें ताकि कोई भी हिस्सा जो है वो खुश्क ना रहे। पूरे जिस्म को तर करने के बाद आप पाँव धो लें। पहले दायां पाँव अच्छी तरीके से धोएं। पाँव धोते वक़्त उंगलियों का हिलाल ज़रूरी है। फिर उसके बाद बायां पाँव भी आप अच्छी तरीके से धो लें। तो इस तरह आपका जो गुस्ल है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद गुस्ल के बाद की
दुआ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और चैनल हमारे को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।